नमस्कार साथियों। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो चलिए हो जाइए तैयार और आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। मिलिए पहले प्रश्न से। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती हैं? आंसर होगा भूकंप केंद्र या हाइपोसेंटर। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? कैलिफोर्निया या फार्क फील्ड को? विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? याद रखना, प्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? याद रखना, वो देश है जापान। भूकंप के समय सबसे पहले किन तरंगों की उत्पत्ति होती है? तो याद रखना, जो पी तरंगें हैं इनकी सबसे पहले उत्पत्ति होती है। भूकंप को किस पैमाने से मापा जाता है? तो रिक्टर जो पैमाना है इससे भूकंप को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का परिमाण अधिकतम कितना होना चाहिए? तो याद रखना, अधिकतम 9 होना चाहिए। कौन सी भूकंप तरंग ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंग होती है? याद रखना, पी तरंगें। कौन सी हैं? पी तरंगें। कौन सी तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं? तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, तो याद रखना वो पी तरंगें हैं। किस माध्यम में पी तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है? तो जो ठोस माध्यम है इसमें पी तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है। इन सभी प्रश्न को याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो याद रखना, भूकंपीय तरंगों को। किसको? भूकंपीय तरंगों को। कौन सी भूकंपीय तरंगों की गति सबसे तेज होती है? याद रखना, पी तरंगें। कौन सी हैं? पी तरंगें। आगे बढ़ते हैं। आज आपको भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए मिलिएगा प्रश्न से। किन तरंगों की तीव्रता सबसे कम होती है? याद रखना, जो पी तरंगें हैं इनकी तीव्रता सबसे कम होती है। कौन सी तरंगें सबसे कम क्षति करती हैं? बताओ, सबसे कम क्षति कौन करती हैं? तो ये भी पी तरंगें हैं। कौन सी हैं? पी तरंगें हैं। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के अध्ययन को, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखना, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? तो जो 90 डिग्री कोण पर है वहाँ अधिकेंद्र होता है। अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? तो जो रेडॉन गैस है इसकी अधिकता हो जाती है। कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी होती है? तो जो एल तरंगें हैं वो है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताओ, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना, सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। क्या है? भूकंप है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताओ, कौन सी भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। किसका है? जापानी का। रिएक्टर पैमाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताओ, जो रिएक्टर पैमाना है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, चार्ल्स ऑफ रिक्टर। क्या हो जाएगा नाम इनका? चार्ल्स ऑफ रिक्टर। और 1935 में किया गया था। किस देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? बताओ, वो कौन सा देश है जहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं? याद रखना, वो जापान है। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानी जाती है? तो जो एस तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? बताओ भाई, प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? बताओ भाई, किस क्षेत्र को कहते हैं? तो याद रखना, वो क्षेत्र कौन सा है? सभी लोग याद रखना, मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से
कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? बताओ, ये टाइफून जब आता है तो कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित हो जाता है? तो याद रखना वो क्षेत्र है चीन सागर। कौन सा है? चीन सागर। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? बताओ, ऑस्ट्रेलिया में जब चक्रवात आता है तो उसको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। जो आंसर आपको आए उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दो, जो नहीं आए उनको अच्छे से सीखो। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिली बिली। हरिकेन नामक चक्रवात कहाँ आता है? ये जो हरिकेन नामक का चक्रवात है ये कहाँ आता है? तो याद रखना, हरिकेन का जो आगमन है वो अमेरिका में होता है। कहाँ आता है? ये अमेरिका में। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। चलिए, आज का सफ़र यहीं तक का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।